किडनी पढ़ लिया गया, नेफ्रॉन पढ़ लिए, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो क्या है उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट है ना उसकी। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, यूरेटर। बताया था ना यूरेटर का क्या काम है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना, बस इतना काम है कि यूरिन को भेजता रहेगा। कहाँ पे ले जाके भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। चलो अब देखो यूरेटर है। अब ये यूरेटर का ही है ये। अब इधर देखोगे ना तो ये क्या है, ये फाइब्रस कोट है, बीच में ये क्या है, मस्कुलर कोट है, और ये क्या है, ये म्यूकस कोट है, ठीक ना। इतने याद रखना है। जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ने शुरू करेंगे तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूरेटर हमारा जो है कितना पेयर है। तो कितना है, एक पेयर। देखोगे ना किडनी से ऐसे करके आता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। अब देखो यही है यूरेटर, यहां देख लो, वहां देखो, है ना। अब जो है एक पेयर पाया जाता है और ट्यूब की तरह होता है ये। क्या फैलोपियन ट्यूब बोल रहा, कौन बोला भाई, वो फीमेल का है। चलो उसके बाद हम फिर एनाटॉमी में जब आते हैं तो देखते हैं जो यूरेटर हमारा है, ठीक है, किसी का हो, चाहे हमारा हो चाहे फीमेल का हो, सबका जो है मेल फीमेल किसी का 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, थिक होता है, और नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। जानते हो ना जो यूरिनरी ब्लैडर तक सेम रहता है सबका, फीमेल हो या मेल हो। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है, ठीक है ना, जो यूरेथ्रा बोला जाता है, ठीक है ना, जो पास आउट करता है, वो उसी में किसी का मेल का जो है कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फीमेल का कुछ सेंटीमीटर छोटा होता है, बस, ठीक है ना। अक्सर इसीलिए फीमेल में देखोगे ना कि यूटीआई ज़्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाता है, क्योंकि यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है फीमेल में कम होती है, मेल की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन मेल में यूटीआई बहुत कम होता है, एक्सेप्शन पे जैसे मुझे हो गया था भाई, अपवाद तौर पे, ठीक ना, वो भी एक अपवाद था या परीक्षा रहा होगा, जो भी है ना, जो भी है। चलो ठीक है ना, ये हो गया। और ये सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, सिलिंड्रिकल मतलब हाँ, और इसमें कोट जो पाया जाता है, 3 कोट पाए जाते हैं, वही है देखो, फाइब्रस, मस्कुलर कोट और म्यूकस कोट। जो फाइब्रस कोट होता है उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, एडवेंटिशिया, और दूसरा जो मस्कुलर होता है वो ट्यूनिका मस्कुलरिस बोलते हैं। और इसी में 2 होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होता है और एक सर्कुलर फाइबर होता है। फिर जब ट्यूनिका म्यूकोसा में आते हैं तीसरे लेयर में, तो ये म्यूकस लेयर होता है, ठीक है, म्यूकस कोट का, यही लिखना है। पहला पॉइंट लिखो इसमें यूरेटर का, यूरेटर में लिखो, यूरेटर आर पेयर्ड, यूरेटर आर पेयर्ड, पेयर्ड ट्यूब थ्रू विच द यूरिन, थ्रू which the urine flow from the kidney, flow urine flow from the kidney to the urinary bladder। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या, एनाटॉमी लिखो, ठीक है, हेडिंग डालो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरेटर। यूट्रस बोल रहे हो, कहीं का कहीं पार्ट लिया घुसा दे रहे हो, मेल का फीमेल में है, माइकल जैक्सन बन जाओगे। कौन माइकल जैक्सन ही था ना, जो मेल होते हुए फीमेल बन गया था ना, पार्ट आउट कटवा दिया था। चलो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरेटर। पहला पॉइंट लिखो, यूरेटर आर 25
से 30 सेंटीमीटर लिखा गया है, ठीक है ना। लॉन्ग, लॉन्ग थिक वॉल्ड, नैरो सिलेंडर ट्यूब लिखा है बोर्ड पे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज थ्री कोट लिखा गया है, थ्री कोट, यही उतार लो, थ्री कोट। हो गया। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखो। पहला पॉइंट लिखो, दे ट्रांसपोर्ट यूरिन, दे ट्रांसपोर्ट यूरिन from the renal pelvis of the kidney to the urinary bladder, kidney to the urinary bladder। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। हो गया। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर जो है सेम ऐसे ही होता है, ठीक है ना। यूरेटर हमने पढ़ा, यूरेटर इधर से आया। अब इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, अब यूरिनरी ब्लैडर में है क्या क्या देखोगे ना, सेम ऐसे ही बना रहता है। ये यूरेथ्रा है, इधर पेशाब करना, पेशाब पास आउट कर देना, ठीक है, यूरिन को। ये ब्लैडर जो क्षमता होता है ना, इस ब्लैडर की क्षमता कितनी होती है, 400 से 600 ml, 400 से 600 ml में भर जाता है लमसम। अगर ओवरफ्लो होने लगेगा तो धीरे धीरे जो है दबाव पड़ेगा, आपका पेट में दर्द होगा। इसलिए कहा जाता है कि पेशाब को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेशाब क्या होता है, वो वास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यूरिया है, अमोनिया है, तो वो भाई नुकसान करेगा, इसलिए उसको बाहर निकाल दो, वो खराब है, ठीक है ना। तो जब इसका हम डायग्राम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर का, तो ये पार्ट जो है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये तो यूरिनरी ब्लैडर का पूरा पार्ट है। लेकिन इसमें जो ये चीज़ है, ये क्या है, इंटर यूरेट्रिक रिज इसको बोलते हैं, बार ऑफ मर्करीज। फिर ये वाला पार्ट जो होगा, ये ट्राइगन ऑफ ब्लैडर बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना, यूरेटिक फोल्ड होता है थोड़ा थोड़ा से, जैसे अगर दबाव पड़ेगा तो प्रेशर को झेल ले। अरे भाई, जैसे गाड़ी चला रहे हो ना,
साकर होता है ना। हाँ, झटका लगता है पता ही नहीं चलता, साकर रोक लेता। वैसे इसमें भी है, ठीक है ना। प्रेशर पड़ेगा तो इस फोल्ड पे इससे कोई दिक्कत ना पड़े। और ये क्या है यहाँ पे, यूरेटिक ऑरिफिस बोलेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे तो उल्वा वैसिक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे हम इस पोर्शन पे तो वहाँ पे हम प्रोस्टेट ग्लैंड पाएंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। अक्सर नहीं, फीमेल नहीं यार, सॉरी, मेल, ठीक है ना। मेल जो है अक्सर देखते हो ना, जब कभी पेन होता है तो यही ग्लैंड जो होती है बढ़ जाती है, स्वेल कर जाती है मेल में, ठीक है। अगर गलत काम करते हैं तो गलत काम नहीं करना, ठीक है ना। एज ए एडल्ट जब मैच्योरिटी आती है ना, अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं तो उसी समय ये ग्लैंड पे स्वेलिंग आ जाती है। और जब ग्लैंड पे स्वेलिंग आएगी ना, प्रेशर इधर पड़ेगा, कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों? तब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पता चला कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। अक्सर रिपोर्ट में देखोगे ना, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्यों हुआ है, वो डॉक्टर समझ जाता है, बस करो ये फिसल रहा है लड़का, ठीक है ना, या कोई भी जो है, तो तुरंत उसी में सिरेस्टियो वगैरह दे दिया जाता है तो स्वेलिंग वगैरह शांत हो जाती है। चलो ठीक। फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे ना, सेमाइनल कैलकुलस होता है, कैलकुलस, ठीक है ना। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, यूरेथ्रल क्रेस्ट आता है, यूरेथ्रल क्लस्ट, जहाँ से, हाँ नहीं, फिर उसके बाद धीरे से और आगे आएंगे तो यूरेथ्रा रहेगा, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का सिस्टम है। अब इसमें जब देखेंगे तो हमें मेम्ब्रेन कौन सी मिलेगी, एक म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी, एक सब म्यूकोसा मिलेगा और तीसरा मस्कुलरिस मिलेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते चले, पढ़ते चले, है ना। हाँ अभी नहीं, फिगर मत बनाओ, लिख लो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट लिखो, इट इज हालो मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल, ब्रैकेट में इसका लिख लो, डिस्टेंसिबल का मतलब इलास्टिक, भाई गुब्बारे की तरह है, हाँ गुब्बारे की तरह है ना, फुलाओगे तो फूलता जाएगा, इलास्टिक, ब्रैकेट बंद कर दो। ऑर्गन which rest on the pelvic floor, पेल्विक जानते हो ना, भूलोगे नहीं, बताया हूँ, दिमाग में है ना, हाँ तो पेल्विक और पेक्टोरल में मत भूलना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, पेल्विक फ्लोर, FLOOR, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट रिसीव यूरिन फ्रॉम द किडनी वाया द यूरेटर, store it within and expel it during urination via the urethra, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिजर्वायर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड
इज स्टोर टेम्परोरी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज पियर शेप्ड। पियर जानते हो ना, पियर क्या होता है? नाशपाती भाई। इट इज पियर शेप एंड कैपेसिटी ऑफ 400 to 600 ml। अरे भाई 400 से 600 ml। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 3 लेयर। इट इज 3 लेयर। हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। मैं बोला क्या भाई ये ऐसे कर रहे हो यार? ठीक है, लिख लो। म्यूकस मेम्ब्रेन के पास लिखना, आगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सब म्यूकोसा में लिखना सेकेंड लेयर। और मस्कुलरिस में लिखना आउटर लेयर। फंक्शन लिख लो, आउटर लेयर लास्ट वाला। फंक्शन लिखो, इट इज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। इट इज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एक्सपेल यूरिन वाया यूरेथ्रा। इट इज एक्सपेल यूरिन वाया यूरेथ्रा। हो गया। इस फिगर को बना लो बढ़िया से, इस फिगर को बना लो और उसके बाद हेडिंग डालो यूरेथ्रा, ठीक है ना। हेडिंग क्या पड़ेगा? यूरेथ्रा।